साथियों, आज हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद भी मैं आपको कुछ थोड़ा सा और बताऊंगा, जिसमें हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में भी चर्चा करें, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस क्लास के अंदर चारों टॉपिकों को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी क्लास इसी प्रकार से कंटिन्यू आ रही है। ठीक है ना, तो आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो अपने एक दो दोस्तों के साथ में, ताकि सभी बच्चों तक हमारी क्लास पहुंच सके। ठीक, आपकी सपोर्ट से ही, आपके प्यार और सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार से हम आगे से आगे अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। ठीक है ना, यानी लक्ष्य रख अटल, कदम मिलाकर चल, मंजिल तुझे मिलेगी आज नहीं तो कल। तो चलिए प्यारे साथियों, आज हम शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। देखिए, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें सबसे बड़े जिले की, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम सबसे बड़े जिले की बात करें तो सारों बड़ो अगर जिलों आप मान लीजिए तो वो है जैसलमेर। यानी कौन सा जिला है प्यारे साथियों? जैसलमेर। ठीक है, देखिए मैंने नोट लगा के 2 लाइन लिखी है, आप इन पे थोड़ा ध्यान देना कि जैसलमेर की नोख उप तहसील, यानी कौन सी तहसील है? नोख उप तहसील को फलोदी जिले में शामिल किए जाने के बाद, यानी जो जैसलमेर की जो नोख तहसील है उसको फलोदी जिले में शामिल करने के बाद में क्षेत्रफल, यानी जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल से क्या हो गया? यानी लगभग 11% रह गया है। यानी कितना रह गया? 11% रह गया। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छी से आ जाए कि राजस्थान की नोख तहसील थी। ठीक है, नोख तहसील या उप तहसील, तो इसको क्या है कि फलोदी जिले में, यानी इसको किस में मिला दिया गया था? फलोदी जिले में मिला दिया गया था। इस जिले में मिला देने के बाद में जैसलमेर का क्षेत्रफल, जो राजस्थान के क्षेत्रफल है, उससे लगभग कितना रह गया है? 11% है, वो 11% है वो रह गया है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की अगर मैं बात करूँ तो वह कौन सा है प्यारे साथियों? आपका वो है आपका यानी खेड़थल तिजारा। यानी कौन सा है? खेड़थल तिजारा। ठीक है, अब आगे देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जिला है वो है जयपुर। ठीक है, यानी सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी इसको हम खाली छोड़ देना है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद में देखिए जिलों की संख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो देश में राजस्थान का 3रा स्थान है। ठीक है ना, यानी हम किसकी दृष्टि, यानी हम जिलों की संख्या के हिसाब से देखें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? यानी इसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो ये आपका 3रे नंबर स्थान पे आता है। तो चलिए, इसी के साथ में हम आगे भी बात कर लेते हैं हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो देखिए, हमारी क्लास ऐसे ही धुआंधार चलती रहेगी, ऐसे ही हम एक से एक टॉपिक आगे लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लो, और आगे भी मैं आपको अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो उसके बारे में देखिए, अब आगे करवा देता हूँ आपको, आप इसको एक फटाफट से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, आगे देख लीजिए, हम बात करेंगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ रेखा, उसकी लंबाई के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसमें से कौन कौन से जिले उसके संपर्क में आते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसके टच में है। ठीक है, इस प्रकार यानी हम इसको यानी विस्तार पूर्वक अच्छे से सब प्रश्नों को हम हल करते जाएंगे। ठीक है, इससे कोई भी प्रश्न अलग नहीं जाएगा, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपने अच्छे से इनको देख लिया तो प्रश्न इनसे अलग कभी नहीं जाएगा, और आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया तो देखिए, सबसे पहले हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर कुल लंबाई की हम बात करें तो वो है राजस्थान यानी 1070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान से लगती है। ठीक है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी होती है? यानी जो बच्चे अभी जो 12th पास करके आए हैं उनको सभी को तो पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो राजस्थान और यानी जो पाकिस्तान दोनों के बीच में जो है जो रेखा है उसी का नाम है यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अगर हम बात करें उसकी लंबाई की तो लंबाई उसकी है 1070 किलोमीटर है। ठीक है, पाकिस्तान से जो लगती है। उसके बाद में देखिए इसका नाम, यानी जो नाम है एक कर्नल था यानी अंग्रेज अधिकारी था, उसने रखा था, उसके आधार पर इसका नाम यानी इसका जो निर्धारण किया था उसने ही किया था, तो उसके आधार पर इसका नाम यानी पड़ गया रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो उसका नाम था सर सिरिल रेड क्लिफ। ठीक है, उसका नाम ये था, तो इसके नाम पे ये पड़ गया, तो इसका नाम यही है सर सिरिल रेड क्लिफ रेखा। तो हम इसको इतना ही बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रख लेना। अगर हम बात करें इसके निर्धारण की तो इसका निर्धारण हुआ था प्यारे साथियों 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, यानी अगर हम इसके निर्धारण की बात करें तो वो हुआ था 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, यानी 17 अगस्त 1947 ने यह निर्धारित होगी। ठीक है, तो अब बात अपन ध्यान में रखनी, प्रश्न पूछो भी जा सके, निर्धारण कद हो, एंगो नाम की हो, एंगी लंबाई कितनी ही। ठीक है,
अब देखो अगलो अपनो जो प्रश्न बन सके वो देखो, यानी राजस्थान की कुल सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का योगदान, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका राजस्थान में योगदान कितना है इस सीमा, तो वो है प्यारे साथियों आपका है 18%। कितना है? 18%। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, वो अपना खुद का मतलब कितना मतलब घेराव यानी अपने राजस्थान में कितना रखती है, ठीक है ना। तो ये रखती है 32.19%, ठीक है ना। रेड क्लिफ रेखा खुद का मतलब जो अपने इसमें जो निर्धारण अपना योगदान रखती है वो रखती है यानी 32.19 यानी प्रतिशत रखती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें इसके प्रारंभिक बिंदु जिसको उत्तरी बिंदु भी कहा जाता है, और बात करें हम इसका अंतिम बिंदु जिसको दक्षिणी बिंदु भी कहा जाता है, उसकी हम बात करें, देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया, और वैसे मैं आपको इस स्क्रीन के ऊपर मैं आपको मानचित्र दे दूंगा। वो ये ऐसा मानचित्र, यानी अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी के अंदर आपके पास मैप होना बहुत जरूरी है, यानी राजस्थान का मानचित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी ही मानचित्र का एक भाग है, यानी मानचित्र के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक बार यहाँ पे लिखा, और मैं आप इस स्क्रीन के ऊपर आपको मानचित्र दे दूंगा। देखिए ये रहा मानचित्र, इसको आप अच्छे से ऐसे ही डायग्राम ऐसे ही आपको इसमें लिखकर कॉपी में चिपका लेना है इसी स्थान पे, फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये देखिए आपको लिखना क्या है वो देखिए। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु और उत्तरी बिंदु, यानी प्रारंभिक बिंदु या उत्तरी बिंदु एक ही बात है, ठीक है। इस कौन सा है? यानी हिंदूमल कोट, ठीक है, जो श्री गंगानगर है, ठीक। अब बात करें अंतिम बिंदु की, जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? यानी बाखासर साहेगढ़ जो बाड़मेर में, यानी बाड़मेर की तहसील बाखासर, बाड़मेर के अंदर ये अंतिम बिंदु है, ठीक है ना। मतलब बढ़ जा गया, समाप्त हो जाए। बेंगाबाद में देखो, यानी अगर आप देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर आप बात करना, ठीक है, यह चीज़ फिर मानचित्र के अंदर इन्हें न्यूगी ने उतार लियो, ठीक है। मानचित्र अब मैं थाने स्क्रीन पर दियो अंदर था अच्छी तरह बड़े रही अंदर लिखेड़ी बेरी बियंग बिया थे उतार लियो, छोटा मानचित्र कटवा के लियो बे एक अंदर थारा जी हम 10-50 जितना भी एक बार ले रख लियो, छोटा ले रख लियो, बड़ा जरूरी को नहीं, यानी कॉपी करवा ले वांगी छोटा छोटा, ताकि थारे मतलब लिखण में और बांगो मतलब हर चीज़ समझने में आसानी रहे, ठीक है नहीं। तो मैं तो आई कहूँ भाई, मैं तो आई सजेशन दूँगा थाने, अगर थे भूगोल पढ़ने लग रहे हो तो एक अंदर थारे घर मानचित्र होना बहुत जरूरी है। मानचित्र के बिना भूगोल अधूरा है, भूगोल थाने समझ में को नहीं आओगे, ठीक है। यानी मानचित्र के ऊपर ये टीका है। अब देखो अगर आप इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट को मतलब यानी देखिए कि वर्तमान में जिलों का पुनर्गठन के बाद राजस्थान में 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। यानी अब इसका जो जिले का पुनर्गठन हुआ इसके बाद में जो यानी ये जो सीमा है वो 5 जिलों को स्पर्श करती है, ठीक है। वो 5 जिले कौन कौन से देखिए, यानी वो 5 जिले कौन कौन से देखिए, श्री गंगानगर है आपका, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है और बाड़मेर है, ठीक है। ये आपके 5 जिले हैं, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि सर इसमें से पर्सन कैसे आएंगे, तो देखो पर्सन किया उठा के, यानी एग्जामिनर पर्सन किया देखो एक तो थाने पर्सन ए हिसाब देखो मैं इनके पास लिखे हैं, देखो यानी पर्सन के हिसाब बनाओगे कि उत्तर से दक्षिण, यानी जिला पूछ लो, क्रम पूछ लो, यानी उत्तर और दक्षिण क्रम बताओ जिलाओं, यानी दक्षिण उत्तर बताओ, दोनों प्रकारों पूछ सके। लेकिन तीसरा पर्सन अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब बड़ा हूँ छोटा, यानी सारों पर फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा है, सेकंड पर कौन सा है, थर्ड पर कौन सा है, फोर्थ पर कौन सा, फिफ्थ पे कौन सा, यानी इस प्रकार भी पर्सन पूछ सके। और फिर आरोही क्रम यानी फिर छोटा हूँ बड़ो, यानी न्यून से अधिकतम और अधिकतम से न्यून, इस प्रकार से भी आपको याद करना है। यानी 4 प्रकार से आपसे वो एग्जामिनर है वो पर्सन पुटअप है वो कर सकता है, आपको इसी प्रकार से याद है वो करना है, ठीक। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि देखिए श्री गंगानगर है वो 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशन यानी मैंने लिखा है कि अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कौन सा जिला बनाता है, ये भी एक पर्सन बन गया। यानी सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है, तो वो है आपका जैसलमेर, जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो बनाता है, ठीक है ना। अधिकतम सीमा ये फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड पे आएगा आपका आएगा बाड़मेर, यानी दूसरा जो सेकंड पोजीशन रखता है वो आपका बाड़मेर। उसके बाद में तीसरे पे आएगा आपका श्री गंगानगर, और चौथे पे आपका आएगा बीकानेर, और सबसे कम यानी न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बिल्कुल कम जिसके बिल्कुल कम लगती है वो आपका फलोदी है, ठीक है। उसकी आएगी 5th पोजीशन यानी 5वीं पोजीशन आएगी, ठीक। इस प्रकार से इसमें से पर्सन है वो पुटअप किए जाएंगे। मैंने आपको अच्छे से एक एक बात को आसानी से समझाने का प्रयास किया, और मानचित्र भी मैंने आपको दिया, इस प्रकार से आप मानचित्र को बना लेना अच्छे से, आपको हर बात समझ में आ जाएगी, ठीक। तो चलिए आगे कर लेते हैं। आप इतना एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है ना। फिर आगे हम पढ़ेंगे। चलिए प्यारे साथियों आगे देखिए, आगे हम कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर यानी जो 3 जिले ऐसे हैं जो केवल पाकिस्तान के ही साथ ही लगते हैं और अन्य राज्यों के साथ में वो कोई सीमा नहीं बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले, देखिए सबसे पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जो केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं।
यानी 3 जिला ऐसा है जिसका केवल सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा बना, बाकी मतलब कि नहीं मतलब बंग सीमा और कहीं सगाई को नहीं लगे। लेकिन भारत के किसी भी राज्य के साथ सीमा यानी भारत के किसी भी राज्य के साथ नहीं बनाते, यानी भारत के किसी भी राज्य से कभी सीमा को नहीं बनावा। हालांकि ये जो है आपका पाकिस्तान इसके साथ ही सीमा बनाते। देखिए कौन कौन से, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, ये 3 जिले ऐसे हैं जो केवल पाकिस्तान के साथ लगते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर था कौन सा, गंगानगर, ठीक है, गंगानगर है वो पंजाब राज्य के साथ में यानी साथ में टच है। और नीचे वाला जो आपका है बाड़मेर, वो किसके साथ में है, वो नीचे गुजरात के साथ में वो मतलब राज्य के साथ में सीमा बनाता है, इसलिए वो दोनों को हटा दिया और ये 3 जिले बचे हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही सीमा बनाते। उसके बाद ये केवल अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 संभाग स्थित है, यानी 2 संभाग और है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी। कौन सा, एक तो जोधपुर है और दूसरा कौन सा है, बीकानेर है। जोधपुर यानी सर्वाधिक सीमा बनाता है और बीकानेर है वो न्यूनतम सीमा बनाता है। उसके बाद में देखिए पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट के शहर, यानी पाकिस्तान के अंदर सारों निकट जो शहर की अगर आप बात करें तो वो है गंगानगर, ठीक है। और दूर की अगर आप बात करें तो वो है बीकानेर, यानी 2 जगह है बीके, यानी इन अंदर सारों निकट शहर और यानी दूर कौन सा, बीकानेर हो गया और करना हो गया आपको गंगानगर हो गया, ठीक। अब एक बाद में मैं थाने बता दूं कि ये आप बात करा प्रांत के बारे में, यानी एक तो पंजाब प्रांत हो गया, एक हो गया पाकिस्तान प्रांत, एक हो गया सिंध प्रांत, ठीक। आगे अंदर यानी थाने के हिसाब किया करो वो मैं थाने मैप स्क्रीन के ऊपर देने लग रही हूँ। वो हिस्सों मैप थे बढ़िया तरिया थारी कॉपी के अंदर बना लियो, ठीक है। इं गुइया बना ली और इन बढ़िया तरिया लिख लियो, ठीक है। यो इं गुइया थे पढ़ लियो, हर समझ में आ जाएगो। बाकी हम आगे आप चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये मैप ने थे अच्छी तरिया बना लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आप इस बोर्ड वाले को भी अच्छे से लिख लो, इसके नीचे आपको मैप चिपकाना है, ठीक है। नीचे मैप चिपकाना है, इसके अंदर आपको पंजाब प्रांत, पाकिस्तान प्रांत और सिंध प्रांत इन सभी के बारे में आपको अच्छे से लिखना है। इनके अंदर कौन कौन से जो स्थान है वो भी आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो चलिए प्यारे साथियों आगे देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में थोड़ा सा और है, और आपको बता देता हूँ कि राजस्थान की ओर से सर्वाधिक यानी राजस्थान की ओर से सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला अगर है कोई है तो वो है आपका जैसलमेर। यानी कौन सा जिला है प्यारे साथियों, आपका वो है जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद में देखिए वह न्यूनतम सीमा बनाने वाला यानी कम सीमा कौन सा बनाता है, वो आपका फलोदी। इससे पहले आपका बीकानेर था, ठीक है। इससे पहले आपका जो बीकानेर था उसके अब जो फिलहाल की अगर बात करें तो अब तो है फलोदी, ठीक है। उसके बाद में देखिए कि राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों के साथ सीमा बनाते वो कौन सा आपका, यानी मैंने आपको बताया था 3 जिले तो हमने वो पढ़ लिए थे, ठीक है। जो सिर्फ है यानी केवल जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ। अब ये 2 है जो यानी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं के साथ यानी ये सप्रेस करते हैं। यानी पहला गंगानगर हो गया आपका जो पाकिस्तान व पंजाब के साथ में लगता है, और दूसरा आपका नीचे की साइड है बाड़मेर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के साथ भी लगता है और गुजरात राज्य के साथ में भी लगता है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके साथ सर्वाधिक दूरी स्थित जिला मुख्यालय यानी सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन सा है आपका, वो है धौलपुर। यानी सबसे ज़्यादा जो दूर है जिला मुख्यालय वो है धौलपुर। उसके बाद में देखिए सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है, यानी सबसे पास आपका जो हो गया श्रीगंगानगर, और सबसे दूर जो आपका है वो है बीकानेर, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की, इसके बारे में आज हमने चर्चा की। अगली जो आपकी क्लास होगी वो होगी अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।